स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्जाम में। आज हम बात करेंगे 8 मार्च 2021 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। टॉप 40 क्वेश्चन रहेगा जो ग्रुप डी में और एनटीपीसी सीबीटी 2 में महत्वपूर्ण होगा। आपको सबसे ज़्यादा हेल्प होगा ग्रुप डी में, कहीं ग्रुप डी तो एनटीपीसी का ही पूछेगा। तो चलिए शुरू करते। पहला क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला अनुवांशिक बैंक कहाँ खोला गया था? वो हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में खोला गया था बैंक जीव संरक्षण का पहला बैंक। भारत का पहला अनुवांशिक बैंक खोला गया था वन्य जीव संरक्षण का। हैदराबाद कहाँ है? तो हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद कौन नदी के किनारे है? तो हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा किए गए रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, कूड़ादान इत्यादि प्रदान करना। रेलवे सहयोग वेब पोर्टल, रेलवे का क्वेश्चन तो पक्का पूछेगा। मूलभूत सुविधाएं क्या हैं? जैसे शौचालय, कूड़ादान इत्यादि प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट प्रौद्योगिकी। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या होता है? डीएनएस का पूर्ण रूप होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस का पूर्ण रूप। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा वस्तु से सबसे बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? भारत में निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? मतलब कौन सा दर्पण पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला, सर विलियम्स जोन ने एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया था? पहला क्वेश्चन बन जाएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कौन किया था? तो सर विलियम जोन्स ने। और कब किया था? तो हो जाएगा 1784। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था सर विलियम जोन्स। अगला, जनवरी 2019 में यातायात प्रबंधन के लिए चेन्नई यातायात पुलिस द्वारा प्रयुक्त रोबोट का नाम क्या था? उस रोबोट का क्या नाम था? रोडियो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2019 में यूनेस्को से अलग हो गया था? वो हो गया था इजराइल और यूएसए। इजराइल और यूएसए यूनेस्को से अलग हो गया था। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला, सबसे पहले आप लोग मार देते होंगे तुरंत एनी बेसेंट, लेकिन एनी बेसेंट इसका आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कब किए थे? गांधी जी के बाद था। गांधी जी कब गए थे? 1924 में। सरोजिनी नायडू 1925 में की थी। 1925 में सरोजिनी नायडू, 1924 में गांधी जी, 1925 में सरोजिनी नायडू। अगला, अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना का निर्माण कराया गया था? तो इबादत खाना का निर्माण कराया गया था 1575 में। 1575 में इबादत खाना का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स नाइटमेयर ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक्स नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कोड्स एंड क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो था चरण सिंह। चरण सिंह थे इकोनॉमिक्स नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कोज एंड क्योर का नामक पुस्तक के लेखक। अगला, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो कौन हो जाएंगे? तो आदर्श कुमार गोयल। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन थे? आदर्श कुमार गोयल। जनवरी 2019 में किस राज्य ने वन फैमिली वन जॉब स्कीम का प्रारंभ किया था? तो कौन सा हो जाएगा? तो हमारा नॉर्थ ईस्ट सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। इनमें से किसे 2021 में चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण पुरस्कार किसे मिला गया? तो वो थे बी मोनप्पा हेगड़े। नरेंद्र सिंह कपानी कौन थे? इनको भी मिला था पद्म विभूषण, लेकिन इनको मिला था फाइबर ऑप्टिक्स के लिए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी है? तो वायुमंडल में कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी 0.03%। किस सरकार ने पक्के पाघा हॉर्नबिल फेस्टिवल को राज्य उत्सव में घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने पक्के पाघा हॉर्नबिल फेस्टिवल। और डायरेक्ट पूछेगा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल हो जाएगा नागालैंड का। लेकिन पक्के पाघा हॉर्नबिल फेस्टिवल तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अगला, प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? तो किस जिले में किया जाएगा? तो हो जाएगा मांडला में किया जाएगा। सपाव नृत्य भारत की किस क्षेत्र से संबंधित? सपाव नृत्य हो जाएगा लद्दाख से संबंधित सपाव नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है?
कौन सी स्थित नहीं तो वो होता है जंजीरा कीरा। जंजीरा कीरा यहाँ स्थित नहीं है। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलोन ड'ओर पुरस्कार जीता था? बैलोन ड'ओर पुरस्कार कौन जीता था? तो होगा जब मेगन रैपिनोई 2019 में। अगला क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं हो जाएगी? वो हो जाएगा इंद्रावती। इंद्रावती नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? मानव उत्सर्जन का हिस्सा नहीं है, वह है श्वासकनिका, श्वासनिका। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? वो है श्वासनिका। भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? तो वो हो जाएगा काला पानी। काला पानी पर भारत और नेपाल के बीच विवाद चल रहा था। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम बताएं। पूर्णकालिक रक्षा मंत्री हो जाएगा निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण थी। अगला, भारत में इनमें से किसे पदच्युत करने के लिए महाभियोग प्रक्रिया लागू नहीं होगी? किन पर महाभियोग प्रक्रिया नहीं? तो वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्योंकि प्रधानमंत्री पर क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि बताता हूँ कि प्रधानमंत्री चुने जाते हैं लोकसभा से। अगर लोकसभा भंग हो जाएगा तो ऑटोमेटिक प्रधानमंत्री हट जाएंगे। इस चलते प्रधानमंत्री पर महाभियोग लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट पर लागू हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर हो जाएगा, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यही हुआ, भारत के प्रमुख न्यायाधीश, और भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पर आर्टिकल 61 के तहत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता था? तो किसी तो हो जाएगा सटीवा को। अल्फा। अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो कौन सा निर्माण करता है? वो तो मूलांकुर निर्माण करता है। रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? वो हो जाएगा प्राथमिक। रैम हो जाएगा प्राथमिक मेमोरी। 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम किस राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था? वो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था क्योंकि महाराष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे। अगला, बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? पूछ रहा है 1 किलोबाइट कि कितने बाइट के बराबर होता है? तो वो हो जाएगा 1024 बाइट के। 1024 बाइट। यहाँ लिखना चाहिए बीट। गांधी जी किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया गया था? तो वो हो जाएगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। वीडियो पसंद आया होगा सब्सक्राइब कर लें। भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन था? वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पहले हमारे शिक्षा मंत्री। अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कोड क्या होता है? अजैव, तो वो हो जाएगा पीला, सॉरी नीला। नीला और हरा 2 होता है ना, इसमें नीला हो जाएगा। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लद्दाख के उपराज्यपाल कौन थे? तो वो थे आर.के. माथुर। मनोज सिन्हा हो जाएंगे जम्मू कश्मीर के। इनमें से किस स्थान ने 2019 में अपनी संस्थापना के 50 वर्ष पूरे किए थे? कौन से संस्थान थे? तो वो थे इसरो। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969 में। चक्रवात पाबू की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी? चक्रवात पाबू की उत्पत्ति तो वो जाएगा थाईलैंड की खाड़ी में। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वृक्षारोपण रेगिस्तान की मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए मदद करता है? तो वो हो जाएगा शोल्टर बेल्ट। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग या प्रजाति श्रेणी सही है? पहला, ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित है, सही है। काला हिरण दुर्लभ है, नहीं। निकोबारी कबूतरी लुप्त प्राय है, ये भी गलत है। एशियाई हाथी स्थानीय, ये भी गलत। ग्रेट हॉर्नबिल है जो असुरक्षित है इंडिया में। इनमें से किसे रियो डी जेनेरियो में 2020 के लिए वास्तुकला वैश्विक राजधानी चुना गया था? तो वो हो जाएंगे यूनेस्को के। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था? वस्तु एवं सेवा कर, तो आप सभी को पता होगा 101 का कन्यादान हुआ था, जीएसटी 2017 से 1 जुलाई 2017 को। आपको वीडियो पसंद आया होगा सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।